नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो गुप्त काल का जो दूसरा वीडियो में लेके आया हूं। इसके अंदर जो पिछला जो मैटर था उससे आगे का मैटर, साथ ही गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम जानकारी लेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते पॉइंट की तरफ। पॉइंट है अपना गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें हमने जो एक चीज रह गई थी वो रह गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके समय की विद्या और उसके समय के विद्वान। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसमें से मेरे अकॉर्डिंग कन्फर्मली एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। क्या है इसमें? राजकवि। इसका मतलब किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? शाब। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राजकवि को शाबाश कहा। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना इसको। शाब यानी साब जो था उसको यानी नाम था साब, और उसे क्या कहा उसने कि शाबाश, बहुत बढ़िया क्या किया तूने, गीत गाया या कविता गाई इसने। ठीक है, चलते हैं आगे। विद्या के प्रमुख केंद्र। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या के प्रमुख केंद्र कौन से थे? पाटलिपुत्र और उज्जैन। तो देखिए, विद्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जब बच्चा जाता है तो क्या लेके जाता है? पाटली यानी पाटी लेकर के जाता है। ठीक है, और उज्जैन, ठीक है, किसी जैनी के पास पढ़ने के लिए गया। तो ये दो गए, जैनी के पास पाटी लेकर पढ़ने गया। तो इसका मतलब विद्या के प्रमुख केंद्र कौन से हो गए? पाटलिपुत्र और उज्जैन। और किसमें? चंद्रमा की रोशनी में। इसका मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। यहां तक याद हो गया। आगे चलते हैं। नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से बनता है, इसलिए इसे अच्छे से देखिएगा। कालिदास नवरत्नों में अग्रगण्य था। ठीक है, वो इसी के दरबार में था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। अब देखिए, काला धन, मैं याद करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। काला धन जो था वो, काला धन जानते हो आप, ब्लैक मनी, छपणक, छिपाया हुआ था अमर सिंह ने। किसने? अमर सिंह ने। वापस से देख लीजिए, काला धन छिपाया हुआ था अमर सिंह ने। ठीक, और उसको कोई शंका नहीं थी कि भाई, मैं आश्वस्त था वो अपने आप में कि मैंने धन छिपा रखा है। तो काला धन छिपा रखा था अमर सिंह ने और उसे कोई शंका नहीं थी। और किसमें और कैसे रख रखा था उसने? वेताल, ताला भी नहीं लगा रखा था, क्योंकि ताला होगा, लोक अगर लगा हुआ होगा तो लोगों को शक होगा कि भाई इस ताले के अंदर क्या है। तो बिना ताले के क्या लगा रखा, क्या रख रखा था उसने? धन। अब प्रश्न उठता है कि बिना ताले कहां रखा? तो अगला है गट कर पर, यानी गड़े के अंदर रखा। फिर वराह मिहिर और वर रुचि। बस दो चीजों से ध्यान रखा उसने कि एक तो उसकी जो रुचि है, खुद की रुचि, वो न ज्यादा बढ़ जाए जिससे कि उस पैसे को वो खर्च कर दे। और दूसरा वराह है। वराह का मतलब होता है सुअर। तो सुअर से बचाया और अपनी रुचि से बचाया। तो ये क्या थे इसके नवरत्न? एक बार फिर से देखिए और ढंग से याद कर लेना इसको। काला धन छिपाया हुआ था अमर सिंह ने और उसे कोई शंका नहीं थी, इसलिए उसने कोई ताला नहीं लगाया। कहां रखा उसने? घड़े के अंदर उसे रखा। और किससे बचाया? एक तो वराह से और एक अपनी रुचि से। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये नवरत्न थे। अब प्रश्न उठता है कि कालिदास तो क्या था? तो कालिदास नवरत्नों में अग्रगण्य था। क्या था? नवरत्नों में अग्रगण्य। मतलब इन सारे नवरत्नों में सबसे ऊपर कौन आता था? कालिदास। और हमने भी लिख रखा है और हम सब जानते भी कि कालिदास बहुत बड़े विद्वान थे। दूसरी चीज, धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे वो आयुर्वेदाचार्य थे। क्या थे? आयुर्वेदाचार्य। फिर छपणक। छपणक क्या थे? ये फलित ज्योतिष के ज्ञाता थे। ठीक है, जो छिपी हुई चीज है उसे उजागर करने वाले। जैसे ज्योतिष क्या करता है? जो हमें नहीं मालूम उसके बारे में बताता है, इसलिए छपणक क्या करता था? फलित ज्योतिष बताता था। फिर अमर सिंह कोषाकार, मतलब कोष को अपने पास रखते थे। तो अगर हमें अमर पूर्वक जीना है, ठीक है भाई, बिना टेंशन के अमरता तक, जब तक हम मरे नहीं तब तक हमें शांति से जीना है, तो किससे जिएंगे? कोष के माध्यम से। इसलिए अमर सिंह कोषागार, ये ध्यान रखिएगा। शंकु वास्तुकार। अब शंकु क्या है? एक आकृति। आकृति मतलब क्या हुआ कि वास्तुकला से जुड़ गई। ठीक है, इसलिए शंकु क्या था? वास्तुकार था। बाकी ये नॉर्मल थे। वराहमिहिर को और देख लीजिए,
वराहमिहिर जो था वो खगोल विज्ञानी था, खगोल शास्त्र का अच्छा खासा विद्वान, अच्छा खासा जानकार था। कौन? वराहमिहिर। यहां तक कोई दिक्कत किसी के? मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगी, अगर है तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपकी क्लियर करूंगा। आगे चलते हैं अभी इसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके समय एक सेक्रेटरी, उसका खुद का सेक्रेटरी, सचिव, संधि विग्राहक, कौन था? संधि विग्राहक। तो संधि विग्राहक उसका सेक्रेटरी था। और वीर शिव उसका नाम, सॉरी यहां क्लियर करिएगा एक बार वापस से, संधि विग्राहक सचिव ये पोस्ट थी, पूरी की पूरी क्या थी? ये पोस्ट। कैसे थी समझना, संधि कराने वाला और विग्राहक यानी युद्ध कराने वाला। तो संधि और युद्ध के बारे में निर्णय लेने वाला जो सेक्रेटरी था उसका नाम क्या था? वीर शिव। तो ये तो पूरी पोस्ट है और उस पोस्ट का के ऊपर किसे बिठाया गया? वीर शिव को बिठाया। किसके समय का था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का। अब हम चलते हैं इसके अंदर कि इस वीर शिव ने क्या क्या किया। तो देखिएगा, शैव मतावलंबी, पहली बात तो इसके नाम से देख लीजिए, शिव है, वीर शिव, तो शिव का मतावलंबी होगा। दूसरी चीज, उदयगिरी की पहाड़ी के ऊपर गुफा का निर्माण। अब शिव होगा तो किसी गुफा में बैठ करके करेगा तपस्या, इसलिए उदयगिरी की गुफा का निर्माण किसने करवाया? वीर शिव ने ही करवाया। फिर उसके बाद व्याकरण, न्याय मीमांसा, शब्द, ठीक है, ये इन तीनों के ऊपर जो प्रकांड विद्वान था वो भी कौन था? वीर कवि। मतलब शिव तो जो है शिव है, उन्हें सब कुछ आता है, व्याकरण हो, चाहे वो न्याय मीमांसा हो, चाहे शब्द हो, इन सब की पूरी जानकारी इसको थी। तो मतलब प्रकांड विद्वान था। कौन? वीर शिव। किसके दरबार में था? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, हमें ये जानकारी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आप क्या पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हमें पूछ सकता है, और उस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अगर हम पढ़ते हैं तो ही हम सफल हो पाएंगे। इसलिए ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको ये बताने की, और साथ ही याद होगा ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, थैंक यू। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, धन्यवाद। अभी चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे है प्रशासन। किसका प्रशासन? गुप्त साम्राज्य का प्रशासन। और गुप्त साम्राज्य की प्रशासन की जब हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी वो क्या थी? वो थी देश। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? इससे देश थी। मतलब सबसे बड़ा देश, सबको मालूम उस समय भी देश था और आज भी देश ही सबसे बड़ा है। उसका शासक कौन था? गोप्ता। क्योंकि गुप्त काल पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा? गोप्ता ही होगा। तो देश का प्रमुख कौन हुआ? गोप्ता। अगली चीज क्या है? फिर इसके बाद आता है देश के नीचे कौन था? तो देश के नीचे वाला जो था वो था भुक्ति, और जो भुगतेगा उसके ऊपर ही आएगी सारी। तो इसलिए भुक्ति का मालिक कौन हुआ? उपरीक। देश के नीचे कौन? भुक्ति, और भुक्ति का मालिक कौन? उपरीक। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो भुगतेगा उसके ऊपर ही आएगी सारी। फिर विषय, भुक्ति के नीचे था विषय, और विषय का क्या हो गया? विषयपति। तो इसमें भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आती है पेट। पेट में क्या है? ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम पेट कहते हैं। ठीक है, मतलब गांव की छोटी, जैसे 5-10 गांव में उसकी क्या थी? पेट थी, मतलब उसकी चलती थी। ठीक है ना? तो इसलिए वो व्यक्ति क्या हो गया? पेट हो गया। तो ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। 5-10 गांव के समूह को मिलाकर क्या बन गया? पेट बन गया। ठीक है, और उन गांव में जो पहला जो एक गांव है, स्पेशली गांव, वो क्या होगा? और उस गांव को बोलेंगे हम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, जो गांव है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पेट और गांव को चलाने वाले जो प्रमुख हुआ करते थे उन्हें क्या कहते थे? तो ग्राम प्रशासन का जो प्रमुख था उसे ग्राम सभा के द्वारा संचालित होती थी पूरे का पूरा गांव का प्रशासन, और उसका जो मुखिया होता था उसे ग्रामीक कहा जाता था, और अन्य सदस्य जो थे उन्हें महत्तर कहा जाता था। मतलब जो वार्ड मेंबर बोल सकते हैं उन्हें, आजकल हम वार्ड मेंबर बोलते हैं ना, उन्हें उस समय क्या कहते थे? महत्तर। और गांव का पंच, सरपंच जो है उसे ग्रामीक कहते थे। किसमें? गुप्त काल में। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है कि पेट और ग्राम के अंदर गुप्त काल का जो मुखिया हुआ करता था गांव के अंदर और पेट में, उसे ग्रामीक, और अन्य सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। विषय का मैंने बता दिया आपको, विषयपति, भुक्ति का उपरीक और देश का गोप्ता। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं
कि उस समय की पुलिस व्यवस्था कैसी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। मुख्य अधिकारी जो हुआ करता था पुलिस का, उसे कहते थे दंड पाशिक, मतलब दंड दिलाने वाला। लेकिन उसके जो सपोर्टर होते थे, मतलब साधारण कर्मचारी, जिन्हें क्या कहा जाता था, चाट भाट कहा जाता था। किस काल की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, ये बात करें हम सारी की सारी गुप्त काल के लिए। तो लगातार देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे लगातार जो वीडियो में डाल सकूं इसके लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरा प्रोत्साहन कीजिए, जिससे मैं कंटिन्यूटी में आपके अधिक से अधिक जीके को तैयार कर सकूं। और साथ ही जल्द ही हम करंट जीके क्लास जारी करने जा रहे हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।